हेलो स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट में आपको जितना प्रोवाइड किया गया है उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। उसके आगे हम बात करते हैं परमाणु भार और या अथवा परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान होते क्या हैं? कोई मान लेते हैं ये परमाणु है, ये एक परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन गत कर रहे हैं और ये है आपका नाभिक। क्या है ये? नाभिक। नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ये हो गए इलेक्ट्रॉन जो कि आपके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से इनको अलग अलग इनका द्रव्यमान निकालें तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान लगभग बहुत ही कम होता है, जिसको हम इस तरह से आसानी से माप नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले करते हैं कि यहाँ परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु का निकालते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ये इसमें पी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाता है। अब परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का योग होगा। नोट कर लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु का द्रव्यमान जो बराबर होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत ही कम होता है, न्यून होता है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मान लेते हैं तो बचता क्या हमारा? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का भार। यानी कि हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का द्रव्यमान। इसका जो मात्रक है, मात्रक इसका AMU होता है। AMU एक में लिखा होगा, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान। लिखेंगे कैसे? परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो बात करते हैं अणु भार। तो अणु जो आपको बताया गया है कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु का जो भार होगा तो अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उनके भारों का जो योग होगा वो अणु भार कहलाएगा। मान लेते हैं, आप सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। अगर अणु की बात करते हैं तो अणु के रूप में लिखा जाता है H2। ये हो गया, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं तो हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के अणु भार की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है, जबकि 008 नगण्य वैल्यू है इसलिए 1 मानते हैं। तो 1 + 1, अब इसको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है 2। इस प्रकार से अणु भार जो होगा 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। इसमें जोड़ा क्या जा रहा है? परमाणु का ही द्रव्यमान है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रत्येक को जोड़कर, यानी कि एक अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग अणु भार कहलाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण के साथ देख लेते हैं। जैसे NaCl नमक होता है, तो सोडियम का आपको पता है परमाणु भार होता है 23। सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस क्लोरीन का जोड़ लेते हैं तो क्लोरीन का होता है 35.5। इस प्रकार से अणु भार कितना होगा? टोटल अणु भार जो होगा 35 + 23.5538325 इतना यूनिट। इसी प्रकार से SO2 की बात करते हैं तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन के 16, लेकिन 2 बार हैं तो गुणे 2 कर देते हैं। इस मतलब 32 + 32 बराबर 64 यूनिट। इसी प्रकार से अगर हम H2O की बात करते हैं तो H का 1 होता है
2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 परमाणु हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही है, बराबर करेंगे 2 1 के 2 प्लस 16 बराबर 18 यूनिट। इस प्रकार से कह सकते हैं अणुभार जो होता है अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है।